So let us try to do the question number 1 beta. So in section 1 we can attempt the 15 questions in 15 minutes करना है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ पेपर तो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा ले ले. Match the following: thermal conductivity, Stephen's constant, universal constant and the Planck's constant. तो इसमें मुझे universal constant का फॉर्मूला बचपन से याद है मेरे को. What is that formula? Can anyone tell me? F is equals to your capital G into your M1 M2 by R square. by your R square. इसमें से capital G की वैल्यू निकालना है. G is equals to F into your R square divided by your M1 into your M2. फोर्स का डायमेंशन is ML T power minus 2 होता है ना? Yes sir. That into distance is nothing but L square divided by mass is M into M. तो एक M चले गया, तो यहाँ पर आ गया M power minus 1. This is nothing but of your L to the power of 3 T to the power of minus 2. इतना ही है ना? Yes sir. कुछ कहीं दिख रहा है क्या? देखो L पावर माइनस 1 कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन 1 है. खाली सेकंड ऑप्शन में ही अपने को -1 है, यानी C will be equal to 2. C will be equal to 2. So which options? A में C is सेक्शन में सेक्शन नंबर 2 है, देन C4 C1. तो आसान हो गया क्वेश्चन नंबर. तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? आराम से हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसका आंसर इज हाउ मच? B. क्लियर? Yes sir. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा जल्दी से. What is the next question right now for me? Tell me. A person is traveling in a straight line, moves with a constant velocity v1 for the first distance x and with constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation. ये तो कर करके आप लोग थक गए होंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद है किसी को? आई डोंट नो. Yes sir. C option. C option. आंसर करने की जरूरत नहीं है ना. नहीं sir. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. Total time. Yes sir. ठीक है ना? तो कर लो, आराम से आ जाएगा. सी क्वेश्चन करो या ठीक है आराम से आ गया आप लोगों को? करके बताऊं? आ गया सर. ठीक है चलो वेरी गुड. ये तो रेगुलर क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? वेरी सिंपल क्वेश्चन. 90 degrees. Cos theta should be 0. इक्वल टू सम ऑफ द डिस्टेंस, यानी मॉड ऑफ योर, ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ योर a प्लस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ योर a माइनस b. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो. अंडर रूट ऑफ योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू योर cos थीटा. That must be equal to under root of your a square plus b square minus 2ab into your cos theta. है कि नहीं? Yes sir. तो ये रूट यहाँ पर चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पर? So this will become for me how much? 4ab cos theta must be equal to 0, क्योंकि a square चले जाएगा, b square चले जाएगा, minus 2ab cos theta इधर आ जाएगा, तो this will become for me 4ab into your cos theta, that will be equal to your 0. cos theta वैल्यू अगर 0 हो रहा मतलब बीटा कितना होना चाहिए? 90 degrees. It will be equal to your 90 degrees. D option will be the answer. क्लियर है? तो फोर्थ वन पे हम लोग ने टिक नहीं किया. उसके बाद जाते हैं सिक्स्थ वन. A body is displaced from RA is equals to 2i cap plus 4j cap minus 6k cap to RB is equals to 6i cap minus 4j cap plus 2k cap. Under a constant force, F is equals to 2i cap plus 3j cap minus 4k minus k cap. Find the work done part of relation. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें मैंने करेक्ट कर लिया. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट इनटू योर S. सो S इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो F कैसे लिखोगे बेटा? जैसे F बार डॉट, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर RB माइनस RA. बस बहुत आसान क्वेश्चन. फोर्स की वैल्यू डाल लो. देयर इज नथिंग बट 2i cap प्लस ऑफ योर 3j cap माइनस ऑफ योर k cap. This is multiplied with your RB minus RA. So this one is of your 6i cap minus of your 4j cap plus of your 2k cap. ठीक है? So this will be minus, ये हो गया, और एक RA. RA की वैल्यू कितनी है बेटा? RA की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 2 times of your i cap plus of your 4 into j cap minus of your 6 into k cap. तो now पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट करो. 6i minus 2i, ये कितना बन जाएगा? 2i cap 4j cap माइनस ऑफ your k cap. इसको अगर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कितना आएगा, कोई बताएगा? 4i cap minus 8j cap plus 8k cap. माइनस ऑफ माइनस 4j cap प्लस 4j cap माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा. दिस विल बिकम फॉर मी 8j cap प्लस 2k cap माइनस ऑफ 8k. माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा. 6 प्लस 2 दैट विल बिकम फॉर मी योर प्लस ऑफ 8k cap. अब i डॉट इनटू i डॉट कितना होगा? 1, यानी 4 into 2 that will be equal to your 8.
I dot into j 0, I dot into k 0, then 3 into 4, j dot into I 0, j dot into j dot करना है फिर 3 8 जा 24 minus 24. 24. J dot into j dot is 1. Then j dot into k dot, that will be 0. 0 K dot into I 0. K dot into j 0. K dot into k dot is 1. So minus minus of 8 a plus of your 8k, that will be equal to how much? Minus of your 8. So आया कितना आंसर? minus 24. minus 24 joules. ये हो गया आंसर इसका minus 24. क्लियर है? चलो, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू, ये थियरी क्वेश्चन है, आप लोग ने आईपी के लिए भी Protons. चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं होता ये. दिस इज ओनली फॉर योर प्रोटॉन्स पार्ट ऑफ रिलेशन. चलो, एक वन तो हम लोग ने किया नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग इज राइट नाउ, या सो ये हो गया 14. उसके बाद skip this so many questions. Okay, 18th one. Two walls of thickness L1, L2 and thermal conductivities K1 and K2 are in contact. In the steady state, if the temperature at the lower outer surfaces are θ1 and θ2, find the temperature at the common wall. ये भी रेगुलर क्वेश्चन है आप लोग का, है कि नहीं? मैंने रिसेंटली आप लोग को बताया था इसका कंडीशन लिखने के लिए. फॉर्मूला याद रखना था बोल के बोला तभी था आप लोगों को 18 के लिए. कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? टू वॉल्स ऑफ द थिकनेस L1 एंड L2. मान के चलो एक वॉल है L1 और एक वॉल है L2. थर्मल कंडक्टिविटी इसके K1 है और इसके K2 और इन कॉन्टैक्ट. स्टडी स्टेट मतलब टेम्परेचर विल बी सेम. The temperature at the outer surfaces are θ1 and θ2. यानी यहाँ पर θ1, यहाँ पर θ2. This will be the temperature of θ. Find the temperature at this. In steady state, what will be the same beta? Heat will be the flow. Q by T will be equal to constant. तो फर्स्ट वन के लिए लिख रहा हूँ मैं, थर्मल कंडक्टिविटी K1 into A into θ1 divided by L1 must be equal to K2 into A into your θ minus of your θ2 divided by your L2. Area of cross section will get cancelled. तो इसमें से हम लोग को θ निकाल सकते हैं. So this one is nothing but K1 into your θ1 divided by L1 is equals to your K2 into θ minus θ2 divided by your L2. ठीक है ना? तो हम लोग को चाहिए क्या? θ. यानी this can be written as of your K2 into θ minus of your K into your θ2 divided by your L2. This one is K1 into θ1 divided by L1. ठीक है? अगर मैं θ बाहर निकाल रहा हूँ बेसिकली, so this θ will be equal to your K1 θ1 divided by L1 plus of your K2 θ2 divided by L2 divided by ये हो जाएगा K1 by L1 plus of your K2 by your L2. इसको सिंप्लीफाई कर लो. मैंने आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया था. θ will be equal to K1 θ1 L2 plus of your K2 θ2 L1 divided by your K1 into L2 plus of your K2 into your L1. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. कितने जनों को याद है फॉर्मूला? ये D will be the answer. K1 θ1 L2 plus K2 θ2 L1 divided by K1 L2 plus K2 into your L1. अगर याद नहीं है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इसके लिए. चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा. The height of the Niagara Falls is 50 meters. J value is given as 4.2 into 10 to the power of 7 erg per calorie. CGS system में दे रखा है. Then difference in the temperature of the water at the top and the bottom of the fall will be equal to your how much? यानी work done will be equal to J into Q. Work done is falling from a certain height, mg into your h, that is equal to J into ms into your delta theta. Clear है? In this one mass will get cancelled. अपने को temperature निकालना है. Delta theta will be equal to G into H divided by J into S, isn't it? So J value in the CGS will be equal to how much beta? 980 into height is given how much for me? 50 meters. So centimeters में meters मतलब कितना हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर्स में लिखना है. कितना हो जाएगा? 0.5 10 to the power of minus 2 centimeters. ठीक है ना? कितना होगा? 0.5 मीटर. कितना होगा? 0.5 minus 2 centimeters is equals to 1 meter. ठीक है ना? So 1 meter is 100 centimeter. Sorry, yeah, 100 centimeters. 10 to the power of minus 2 के लिख रहा हूँ. This is your 10 to the power of 2. 10 to the power of 2 centimeters is equals to 1 meter. तो कितना हो जाएगा? यानी 100. तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है.
मीटर्स में है ना बेटा, सेंटीमीटर्स में नहीं है। जनरली सेंटीमीटर्स में होता है तो हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर मीटर्स में हो गया तो ये कितना बन जाएगा 50 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा ये 5000 डिवाइडेड बाई जे की वैल्यू कितनी दे रखा है 4.2 अर्ग 10 टू द पावर ऑफ 7 अर्ग पर सेकंड यानी 10 टू द पावर ऑफ योर 7। क्लियर है? 1 कैलोरी पर कैलोरी 10 to 4.2 into 10 to the power of 7 अर्ग पर कैलोरी। तो सीजीएस सिस्टम है तो एज इट इज रख लो, इसको सिंपलीफाई कर लो, वट एवर द आंसर यू विल गेट दैट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। कैलकुलेशन कर लोगे ना? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 20। When heat energy of 1500 joule is applied to the gas, the external work done by the gas is 525 joules. What is the increase in the internal energy? चलो क्या क्या दे रखा है बेटा? हीट एनर्जी यानी डेल्टा क्यू दे रखा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1500 joules। एक्सटर्नल वर्क डन यानी डेल्टा डब्ल्यू इज गिवन एज 525 joules। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट d cube is equals to du प्लस ऑफ योर dw। पूरे देखो एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं अपने को, तो हमने को चाहिए क्या इंटरनल एनर्जी डेल्टा u विल बी इक्वल टू योर डेल्टा q माइनस डेल्टा w यानी 1500 माइनस 525 तो कितना आ जाएगा 975। बी ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए if a point of charge q is at one corner? रेगुलर क्वेश्चन, ये भी आप लोग बहुत बार कर चुके हैं बेसिकली। what is the flux through a cube of side a if a point charge q is being kept at one of its corner? 1 by f of cube epsilon naught। क्यूब है, Epsilon naught. हाँ तो ये क्यूब है, एक क्यूब पे मैंने चार्ज अभी कहाँ रखा है? एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। एक कॉर्नर पे मतलब इसको क्लोज करने के लिए मुझे कितनी चाहिए? इसके ऊपर एक चाहिए, इसके बाजू के एक चाहिए, फिर इसके ऊपर एक चाहिए, तो पूरे 8 चाहिए मेरे को। I need every time is nothing but 8. That means it will be equal to how much better? 8 identical cubes are being required to make it towards the center. So flux through each cube will become how much for me beta? Q by 8 times of epsilon naught. आया समझ में? क्लियर है? कॉर्नर पे बेटा, इसको क्लोज करने के लिए मुझे कितने क्यूब्स रखना चाहिए? इसके ऊपर एक, उसके बाजू 3, फिर उसके ऊपर 4, तो पूरे 8 होना चाहिए। अगर 8 क्यूब चाहिए तो एक एक क्यूब में से कितना जाएगा? 1 by 8 times। क्लियर है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 25. The spatial distribution of the electric field due to the two charges A and B is shown in the figure. Which one of the following statement is correct? Okay, चलो A के पास से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहे हैं, B के पास से अंदर आ रहे हैं। तो A is positive, B is negative and magnitude of A is greater than magnitude of your B। तो अब A से जो बाहर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं? देखो कितने आ रहे हैं, देखो जल्दी से मैं इसका नंबरिंग लिख दे रहा हूँ बेसिकली। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 10 11 12 13 बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना? Yes, sir. चलो इसमें अंदर कितने जा रहे हैं? देखो 1 2 5 6 7 8 9 10 अंदर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ योर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है कि नहीं? Yes, sir. और हम लोग को मालूम है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। अगर नेगेटिव है तो अंदर आएगी, तो एरो मार्क अंदर है मतलब ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो बी शुड बी नेगेटिव एंड ए शुड बी पॉजिटिव। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? First option. B is negative and magnitude of A will be greater than magnitude of your B। क्लियर है सभी को? चलो 26. An electric dipole of moment P is being placed in uniform electric field E bar. Then the torque on the dipole is P bar cross E bar. Potential energy of the dipole is P bar dot E bar. The resultant force on the dipole is 0. Which of the following statement is are correct बोल रहा है? जल्दी से बताओ, किसी को आंसर याद है? Electric dipole moment P is being placed in uniform electric field. The torque will be equal to P bar cross E bar. Absolutely correct. Potential energy U is equals to P bar dot E bar. ये भी absolutely correct है. The resultant force on the dipole is 0. Obviously equal and opposite force रहेंगे तो it will be your 0 because uniform electric field है. Non uniform होता तो resultant force 0 नहीं होता. Uniform में इसलिए 0 है. तो statement 1, 2 and 3 are correct. Is it clear? Yes, sir. 27. Match the entries of the column 1 and column 2. Inside a conductor placed in external electric field. Number B, at the center of the dipole.
and the dipole is stable equilibrium. Number D, dipole is perpendicular to the uniform electric field. Inside a conductor placed in an external electric field, potential energy is 0, electric field is 0, potential energy is 0, torque will be equal to your 0. तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल Field 0. कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यानी ए के बी लिए ऑप्शन ए के लिए 2 मतलब ए बी सी में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अपने को ए बी सी में ढूंढना है, तो ए ऑप्शन में तो 2 सभी के लिए है. अब बी देखते हैं. एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल इज 0 डाइपोल potential energy is 0, electric field is 0, electric potential energy is 0, and torque will be equal to your 0. क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 At the center of the dipole, electric potential will be 0, यानी B के लिए 3 होना चाहिए. B के लिए 3 होना चाहिए, यानी मैं B ऑप्शन और C ऑप्शन में, तो ये भी चलेगा. B और C में अपने को कनेक्ट करना है. Dipole is stable equilibrium. Dipole is stable equilibrium and electric dipole perpendicular to the uniform electric field. तो क्या होगा? 0 या अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब टार्क विल बी 0. डी के लिए क्या होना चाहिए बेटा? 4, और सी के लिए होना चाहिए 1, यानी सी ऑप्शन विल बी द आंसर. क्लियर? यस सर. The resistance of the wire is capital R ohms. If it is melted and stretched off n times its original length, then the new resistance will be equal to how much? n number of times आप लोग ने पढ़ा ही होगा. N square R. R. Direct question. Then, which of the following is the correct equation when the Kirchhoff loop rule has been applied to the loop B, C, D, E and B? यानी ऊपर के सर्किट के लिए ही अप्लाई करना है बेटा. We need to apply only for the upper circuit. C to C जा रहे हैं, nothing is there. Then I am going right now from your C to D, same direction में current है. So minus of your I into your R1, minus of your I into R4. Then here it will be equal to your, यहाँ से current जाएगा. So you are going in the same direction minus. और यहाँ पर E से B जब आ रहे हैं, opposite आ रहे हैं, तो that will be positive. Clear है? यस सर. B option. We are going in the direction of current, तो ये नेगेटिव होगा. C to E we are coming opposite to direction of current, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा. तो 29 के लिए ऑप्शन क्या लिखेंगे बेटा? माइनस ऑफ ईवर, यहाँ से करंट कितना जा रहा है? I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3. So this will be minus of your I3 R3, minus of your I4 R4, minus of your I3 into your R4. होता है ना बेटा? दोनों के लिए माइनस ही होगा सेम डायरेक्शन में. Then plus of your I2 into your R2, यानी B. क्लियर है? यस सर. वेरी गुड. 42 हो गया, उसके बाद 33 हो गया, 35. The resultant of the A and B makes an angle alpha with the beta with B. Then alpha is lesser than of your beta. ये कौन बताएगा? बता जल्दी से. Resultant is always inclined towards the vector having the greater magnitude. ये बात याद रखना अपने को. B. Isn't it? Very good. If alpha is greater than B, A will be lesser than of your B. ये अपने को याद रखना है कि resultant will always incline towards the vector having the greater magnitude. Clear? Resultant is inclined towards a vector having what? Greater magnitude. जिसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके पास रिजल्टेंट जाएगा. तो कितना टाइम लगा अपने को 15 क्वेश्चन करने के लिए? 20 मिनट, क्योंकि हम लोग ने 5 मिनट पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़ने में निकाला. आप लोग को तो मैंने ये पेपर एक्चुअली इनिशियली पहले भेजा है. कल से मैं आप लोग को पेपर पहले नहीं भेजूंगा. एग्जैक्टली एट 9 o'clock आई विल ओपन द पेपर फॉर यू सो दैट यू नीड टू अटेंड द क्वेश्चन पेपर इन दैट आवर एफर्ट टाइम. ऐसा नहीं है कि पहले ही आपने पेपर देख लिया उसके बाद आए, नहीं. अब कल से पेपर क्या होगा? एग्जैक्टली 9 बजे आप लोग को दिया जाएगा. एग्जैक्टली 9 से 9:05 तक हम लोग पेपर पढ़ेंगे. फिर उसके अंदर हम लोग सिलेक्शन करेंगे 30 क्वेश्चन का, जो आप लोग कर सकते हैं. उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके लेट मी नो वेदर यू आर गेटिंग द आंसर्स और नॉट. ओके सर. अब उसका सेक्शन 2 में जाते हैं. सेक्शन 2 के अंदर देखो, फर्स्ट वन है रेडियो एक्टिविटी का, तो न्यूक्लियर फिजिक्स करें, ये भी हम लोग को करना पड़ेगा. मैथ्स दी कॉलम, कितने क्वेश्चंस करना है इसके अंदर? 15 करना नहीं है, बिल्कुल 10 करना है. अगर ऊपर में आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिया अभी? 15, यानी इसके अंदर 10, यानी कितने हो गए? 25 क्वेश्चन. इसमें कितना करेगा? 10 करेंगे ना. 10 क्वेश्चन करना है पहले इसमें. चलो देखो 37 भी अपन कर लेंगे.
इजी है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हम लोग फिर भी एक बार रख लेते हैं। 39 भी कर सकते हैं। एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी हम लोग ने किया था। उसके बाद माइरेज का क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। इंटरफियरेंस वगैरह का भी अपने को आइडिया है, तो ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। 42 इज ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स, शायद ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट पे कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आया। देखो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, शायद ये भी कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स का एक क्वेश्चन है। लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल मैकेनिक्स का है। जीना डायोड मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, आप लोग कर लो, लेकिन मैंने नहीं बताया इसलिए मैं नहीं कर रहा। 49 तो ये भी मैंने बताया, ये भी मैंने बताया। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हम लोग ने रिविजन किया था बेटा। ऐसा नहीं है कि बाकी के हम लोग को नहीं आते, वो आप लोग देख लो कि आप लोग को करना है नहीं करना है। लेकिन मेरा बस इजी इंटेंशन है कि हम लोग को पहले 100 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस कर लिए हम लोग, बताओ जल्दी से। 15 कर लिए। अब इसमें हम लोग करेंगे कितना, 10, यानी कितने हो गए क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 25 इंटू 4 कितना हुआ 100, यानी 100 मार्क्स तो पक्का आ रहे हैं अपने को, क्योंकि पेपर ही ऐसा है, ठीक है नहीं। यानी 30 अगर पेपर कल के दिन ऐसा भी आया ना तो ये मार्क्स अपने पास होना ही होना है। यस सर। बाकी के बाद फिर आपके पास 20 मिनट बचता है, उसके अंदर शायद आप 4-5 क्वेश्चन और 8-10 क्वेश्चन आप लोग जो पूरा साल भर अपने कैंपस में खड़े हैं, अपने के कम्युनिकेशन सेंटर्स में पढ़ के आए, शायद और एक 10 क्वेश्चन अगर आप लोग अपनी तरफ से करोगे तो अगर मिनिमम बोल रहा हूं मैं बेसिकली, तो कितने हो जाएंगे 10 प्लस कर लो 25 हो गया, तो कितने हो गए 35, ठीक है नहीं। सो 35 इंटू 4 कितना हुआ बेटा 50। 35 इंटू 4 कितना हुआ 140। तो 140 तो कितना आसान है स्कोर करना भी। ऐसे हम लोग 12 पेपर करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरे को 80 भी आएंगे 60 भी आएंगे, आराम से 120 से लेके 140 तक आराम से करके आएंगे हम लोग पेपर। अब ये 10 क्वेश्चन आप लोग पे डिपेंड करता है, आपकी जो आपकी पूरी एक साल की कोचिंग में जो आप लोग ने सीखा है, ये 10 ही क्वेश्चन आप लोग को करना है। इससे ज्यादा भी कर ले रहे हो, आपकी इंटेंशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 140 इसमें आ गए, 120 आपके केमिस्ट्री में आ गए, या प्लस 140 भी आ गए, या 340 आपके बायो में भी आ गए, कितना हुआ ये, कितना हुआ 600। वर्स्ट केस में भी अगर अपने को -50 भी डाल लो तो 550 तो किधर नहीं गए मार्क्स अपने। अगर इसमें 40 मार्क्स भी नहीं आके सर मेरे को 100 ही आए, क्या 90 भी आए, तो भी आपका स्कोर नियरर टू द 500 हो रहा है। वर्स्ट केस बोल रहा हूँ मैं बेसिकली, है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब ये 10 क्वेश्चन है, फिर मैंने हम लोग ने 5-6 मिनट हम लोग ने बात कर लिया, तो वो तो टाइम हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन पेपर हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करते हैं बेटा। जल्दी से देखो बेटा 36 क्वेश्चन क्या दे रखा है, सैंपल ऑफ योर रेडियो एक्टिव। देखो मेरे पेपर और पेन भी सिर्फ वही जगह तक करने की एबिलिटी लग रही है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा। पूरा ऑलमोस्ट ऑल टाइम कंज्यूमिंग में, और आपका एक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि आप लोग का सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पहले कर लेके जितना फास्ट आप लोग क्वेश्चन उसको कर सकते हो बेसिकली। और ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी नहीं है, मैक्सिमम छोटे छोटे कैलकुलेशंस ही बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज ए मास ऑफ 10 grams at an instant t is equal to 0. The approximate mass of this element in the sample after 2 mean lives will be equal to your how much? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मास में दे रखा है बेसिकली, अपने को फॉर्मूला मालूम है, n is equals to n naught exponential to the power of minus lambda into t। मास में लिख रहे तो m is equals to m naught exponential to the power of minus lambda into t। कितना टाइम कितना दे रखा है बेटा इसमें, t is equals to 2 times of your mean life, यानी mean life will be equal to how much बेटा 1 by lambda, है कि नहीं बेटा। मीन लाइफ मतलब क्या, टाउ इज इक्वल टू how much for me 1 by lambda। इतना नॉलेज तो अपने को है ही है। तो इनिशियल सैंपल कितना दे रखा है मेरे पास 10 grams, यानी m naught is 10 grams, m is equals to 10 exponential to the power of minus lambda into t will be equal to your 2 by lambda। तो ये लैम्बडा चले गया, तो that will be equal to 10 exponential to the power of कितना आ गया ये minus of your 2। क्लियर है? Yes sir। Isn't it? क्लियर है सभी को? Yes sir। अब माइनस कैसा करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 10 1 by e लिख सकता हूँ टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि e की वैल्यू तो मुझे मालूम है बचपन से, क्या e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है 2.71। तो 1 by 2.71 होल स्क्वायर करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेट है, यानी एक शायद इसको करने के लिए 2 मिनट लग जाए एक एवरेज बच्चे के लिए,
अगर बच्चा थोड़ा फास्ट है तो ऑब्वियसली 1 मिनट में कर सकता है। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि यहाँ पर e पावर -2 आ गया तब घबरा जाएगा, अरे एक्सपोनेंशियल में का पावर कैसा निकालूं मैं। अब माइनस कभी भी आ रहा तो 1/e लिख सकता हूँ ना मैं इसको। यस सर। सिंपल कैलकुलेशन हो गया 1/e। तो ये वैल्यूज आप लोग को याद रखना है एक्सपोनेंशियल की, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में। 1/e का वैल्यू भी आप लोग ने q इज इक्वल्स टू q नॉट चार्जिंग ऑफ RC सर्किट वगैरह में करे होंगे, तो उसका एक बार आप लोग देख के उसके कैलकुलेशन कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। ठीक है ना? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 36 भी। Yes, sir. 37 मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ultraviolet rays, infrared rays, microwaves, radio waves. Very good question, very good question. Theory based है, फिर से आपके एनसीईआरटी का डिपेंड करता है बेसिकली, आपने कितना अच्छा उसको पढ़ा रखा है। क्या होगा बताओ जल्दी से? अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, Aircraft navigation. इंफ्रारेड रेस, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यानी B2 होना चाहिए। B2 कहीं है क्या? देखो B2. Option B. देखो और कुछ? माइक्रोवेव्स, Wave. माइक्रोवेव्स, Radio waves 3. D3. रेडियो वेव्स 3, टेलीविजन एंड सेल्यूलर। ओके, और किसी के पास आंसर है इसका? A4. A4. Yes. ये 4, वेरी गुड। कैसा मालूम हुआ? आप लोग ने पढ़ा इससे पहले? इससे पहले पढ़ा है आप लोग ने? अल्ट्रावायलेट रेज आर बीन यूज्ड फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स, कहीं पढ़ा है आप लोग ने? एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है बेसिकली वो। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड फॉर चेकिंग द मिनरल्स। ये तो 4 है, यानी ये 4 एक कौन से ऑप्शंस में? ए के पास है और सी के पास है, यानी बी चले गया, डी चले गया। अपने आंसर अब ए और सी में होना चाहिए। इंफ्रारेड रेज कहाँ जाएगा? माइक्रोवेव्स कहाँ यूज करेंगे? Television and cellular. क्या बोले? Infrared rays are being used in the satellites for army purposes. Microwaves are being used for your aircraft navigations in your radio waves. Radio waves कहाँ use कर सकते हैं बेटा? Radio waves are being used in the television and the cellular phone. So answer क्या होना चाहिए? Option A. Option A. theory क्वेश्चन है, एक बार निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, एक बार पढ़ो निकाल के। क्वेश्चन नंबर 39, a ray of light passes through the 4 transparent media with refractive index mu1, mu2, mu3, mu4 as shown in the figure. The surface of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, then what should be condition? ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों भी पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी mu4 must be equal to your mu1. 48th one. Match the column 1 and column 2. Marriage इसके वजह से Internal reflection. Total internal reflection. Total internal reflection. ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो। बताओ जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर? 40. माइरेज कौन सा फिनोमेना है बेटा? Total internal reflection. वेरी गुड, यानी ये होना चाहिए 3। तो ये 3 कहाँ पर है? बी और डी में है, तो सी चले गया और ये चले गया। उसके बाद अपने को फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो मालूम है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो बचपन से पढ़ रहे हैं, किसके वजह से? Dispersion of sunlight. डिस्पर्शन ऑफ यूर सनलाइट कहते थे। वो जल्दी से और बोलो। Scattering of sunlight. Blue color scattering. ऑप्शन क्या होना चाहिए? Blue color scattering. B. Blue color is scattering. Blue color of the sky is due to scattering of your light. Very good. Blue color is due to scattering of a light. Very good. और apparent depth of an object is lesser than the actual depth. तो किसके वजह से? Refraction of light. Refraction, यानी B1 होना चाहिए। तो B1 कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन से लिख सकते हो आप लोग सीधा सीधा, तो D ऑप्शन होना चाहिए। Yes, sir. Very good. D will be the answer. चलो 41. Interference of light. Number B. Brewster's law. Diffraction of light. Law of Malus. Very good. Direct question है, आप लोग बोलना चाहिए इसको। B3. D option. D3 है. क्या बोले? D3. D3 क्या है बेटा? What is Malus law? Malus law is D is 1 ना? Yes, D is 1. D is 1, यानी D is 1 कहाँ पर है? D1 कहाँ है? 1 ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, यानी सेकंड ऑप्शन निकाल सकते हैं हम लोग। Brewster's law क्या है? 3. B is 3.
B3 है, B3 कहाँ पर है? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। हाँ क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड। 42 का आंसर, ये तो रेगुलर क्वेश्चन आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट मेटल ए मेटल बी दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है बेसिकली, ये आप लोग कर सकते हो बेसिकली। 42 इज अगेन ए थियरी क्वेश्चन बेटा, आप लोग एक बार ट्राई कर लो बेसिकली, ठीक है। आई एम गिविंग द आंसर फॉर दिस वन। 42 का आंसर दे रखना चाहिए अपने को बी। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, आपने ऑलरेडी कर चुका हूं, आप लोग देख लो एक बार। 43 पे डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग करके बता लो। मैच द फॉलोइंग कॉलम 2 गिव्स द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय वेरियस केसेस, n is equals 5 to n is equals 1, क्या होगा बेटा? n is equals to 1 Lyman series, n is equals to 2 bracket A4 ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, चलो ये 4 होना चाहिए, तो ये B 4 option. Second option. C1. Answer is B option. B. ऑप्शन क्या होना चाहिए? B. B, 43 B, very good. Clear है? 47. A nucleus has a mass number by represented by MZ. If MP and Mn represent the mass of protons and neutrons respectively, then binding energy will be equal to. Binding energy is nothing but what beta? Mass of your nucleons minus mass of nucleus. option A. Option A, binding energy Z into mass of proton plus number of neutrons A minus Z into your N minus M into A into C Z square. Very good. Binding energy A will be the answer. Direct question. 45. Which one of the following statement is are correct? Pure silicon doped with the trivalent impurities gives the P type. ये तो आप लोग regularly पढ़ ही रहे होगे basically. Yes, sir. Yes. तो majority carriers in the N-type semiconductors are holes. Minority carriers in the P-type semiconductors are electrons. The resistance of the intrinsic semiconductor decreases with increase in the temperature. Option 1, 3 and 4, option 1 and 4, option 2 only. क्या होना चाहिए आंसर? 1 only. Pure semiconductor is silicon doped with a trivalent impurity gives a P semi-type semiconductor. Correct है? Yes, sir. Majority carriers in the N-type semiconductors are electrons, not holes. So second one is wrong. Wrong. Minority charge carriers in the P-type semiconductor are electrons. Correct. Correct. The increase of the resistance of the semiconductor, जैसे जैसे resistance of intrinsic semiconductor decrease होगा, उसका temperature क्या हो जाएगा? Increase होगा. So that is also correct. यानी 1, 3 and 4 are correct. बी ऑप्शन। B. 46 तो आप लोग को आता ही होगा सभी को, OR gate, AND gate, NOT gate, NOR gate. Yes, sir. चलो बताओ जल्दी से आंसर कितना हो जाएगा? ये very good. ये Yes, sir. 3 OR gate, बस हो गई बात, ये 3 है। उसके बाद B2. B2 AND gate कौन सा होना चाहिए? B2. 2. 1 for option A. B is Option A. option A. चलो C1. C1 and D4. चलो very good. 47, 48, 49. The resistance is shown in the figure. Its value for the tolerance is given by. याद है किसी को? बी D, ऑप्शन। sir. D. D. क्या है बताओ? B. बी B. ऑप्शन सर। B for boy. Yes, sir. Very good. B is the answer. आया किसी को याद है? Yes, sir. B Yes, is sir. boy. Black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet. This one is what? Gray. White. And your white. Numbers will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This one is gray color beta, last one. Distance को फॉर्मूला क्या होता है? R is equals to A into B into C plus or minus of your D%. And the first two will be multiplier and third one will be what? The power. है क्या नहीं? D is the tolerance बेटा. D is the tolerance. Gold के लिए 5%, silver के लिए 10%, no color के लिए 20%. अपने पास क्या दे रखा है बेटा? Red दे रखा है, violet. Red के लिए कितना है? 2. 2. The next one 7. is what? Next color is given for me, violet. Violet के लिए कितना है? 7. Into C is nothing but multiplier. C is nothing but orange. Orange का multiplier कितना होगा बेटा? 3. 3. 27 into 10 to the power of कितना हो जाएगा? 3 ohms plus or minus. Silver. 10%. Silver का tolerance कितना होगा? 10%. 10%. Very good. यानी ये हो गया 27 kilo ohm comma 10%. So B will be the answer. 50. The system goes from A to B. Last year भी आया था क्वेश्चन आप लोग को 49 वाला. Second. The system goes from A to B. Shown in the figure. आप लोग म्यूट हो जाओ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है. If delta U1 and delta 2 U2 are changes in the internal energy in the processes 1 and 2 respectively, then
Change in internal energy is independent of the path, beta. It depends upon only on initial and final position. Yes, तो क्या sir. आंसर होना चाहिए? Delta U1 equal to delta U2. B. नहीं, Option B. जिसका एरिया ज्यादा है, सेकंड का एरिया ज्यादा है, फर्स्ट वन का C एरिया option. C. बताओ। Sir, independent. वेरी तो गुड। एरिया इंडिपेंडेंट ए और बी का एरिया सेम होगा ना, Yes. तो इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2। क्लियर है? Yes, sir. मार्क्स तो आ जाएंगे ना अपने को। कितने टाइम में करें हम लोग? 40 मिनट्स में करें, यानी उसमें तो 10 मिनट हम लोग बात करें, तो 30 मिनट्स में हम लोग ने 100 मार्क्स को रीच हो गए। और बाकी के क्वेश्चंस जो आप लोग के पास पेपर है वो आप लोग एक बार कर लो, जीना डायोड का कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो, वो आराम से क्वेश्चन आएगा। और ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का भी मैक्सिमम बच्चे को आंसर आना चाहिए बेसिकली। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स नोस व्हाट इज द वैल्यूज फॉर दैट वन। वर्चुअल इमेज के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड्स। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज पॉजिटिव है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वर्चुअल इमेज। अगर एम नेगेटिव है, रियल इमेज। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड इमेज होगा, लेसर देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड इमेज होगा। तो 38 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आप लोग ने करे होगा, दिस विल बी योर, ये ऑप्शन विल बी द आंसर। Yes, sir. क्वेश्चन पेपर इजी है, आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह तो कर लो, और इलास्टिसिटी एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, वो भी कर सकते हो। ग्रेविटेशन को थोड़ा बहुत कर लो, रोटेशन मैकेनिक्स करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग फिर से एक बार कर सकते हो। यानी मेरा मतलब क्या है, मतलब है 60 मिनट्स का जो टाइम आप लोग को दे रहे हो ना, इसके अंदर 5 मिनट आप पहले पेपर करने के लिए प्रैक्टिस करो, उसके बाद 25 से लेके 30 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करो, उसमें से बेस्ट जितना हो सकता है उतना करके 100 से लेके 120 तक परफेक्टली करने की कोशिश करो। हिरिस मत करो फिर, अरे मैं 140 जाना है, 160 जाना। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है देन यू गो, नहीं अगर बेसिकली मिनिमम भी अगर मुझे 100 आ गए, 120 भी आ जाए, अगर आपकी मेडिसिन सीट कंफर्म है तो वही से वाले क्वेश्चंस के लिए पहले 25 से लेके 30 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आपके पास इतना परफेक्ट नॉलेज होना कि ये क्वेश्चंस अगर मैं करूं तो परफेक्टली मुझे 80 से लेके 100 आ जाए। ऐसा नहीं कि पेपर लिख के आए आप लोग 25-30 क्वेश्चंस का, फिर आपके पास आए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स 20 मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में गोइंग विद नेगेटिव, देयर इज नो यूज ऑफ दैट वन। अब 10 क्वेश्चन पेपर और 12 क्वेश्चन पेपर कराने का मतलब वही है कि हम लोग कभी भी करेंगे तो यही 25 क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे, यही टॉपिक्स में करेंगे, और बार बार हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स और कंप्लीट हीट का और थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करते रहेंगे। क्लियर है सभी को? अगर आ रहा भी तो अच्छी बात है, और कल से आपको मेरे साथ आंसर देना है। Yes, sir. आप लोग के पास ऑलरेडी आ गया तो शायद आप लोग ने पहले कर चुके हैं। अब कल से आपको क्या है, टाइम लिमिट होगा 9 o'clock तक मेरे साथ पेपर, रफ पेपर भी आप लोग बाजू रख लेना है, और एक अपना क्वेश्चन पेपर भी जैसे ही आ जाएगा उसको जूम में डाल दो, मैं बढ़ा रखे हूँ बेसिकली, और एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ते रहूंगा आप लोग अपना अपना डाटा लिखते जाओगे, टकाटक करते जाते रहोगे बेसिकली। पहले हम क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे, पहले क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद मैं 9 o'clock को आप लोग को पेपर व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मेरे पास प्रॉब्लम है तो पहले क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन कर लेने के बाद मैं पेपर आप लोग को व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। मैं करते रहूंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से करते रहो कि पहले 30 मिनट्स में हम लोग पूरे क्वेश्चंस कर लें, तो उसके बाद हम लोग की करेक्शन कर लेंगे कितना की अपने को आ रहा है बेसिकली, बस हम लोग कुछ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है ना? Okay, sir. आई होप यू गॉट समवॉट कॉन्फिडेंस विद दिस पेपर। तो कल से भी हम लोग यही काम करेंगे, तो 120 से लेके 140 मार्क का वेटेज को ध्यान में रख लेते हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे। ऐसे अपने पास 12 क्वेश्चन पेपर से, और पेपर पूरे यही लेवल के रहेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक रहेगा, लेकिन आप लोग को वो टाइम पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Hope it is benefiting you to some extent at least. So tomorrow also try to join the class sharply by your 9 o'clock. Clear? Okay, sir. क्वेश्चन पेपर की होना था। उसी पेपर की। अब ये मत पूछो बेटा मेरे पास माई की है, इसके पास सोल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद इसके फोटो कॉपीज की बुक में से निकाल के लिया हुआ है, और एक कंप्लीटली न्यू कॉपी व्हिच इज नॉट इवन अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज आई गॉट दिस पेपर फ्रॉम समवन एल्स फ्रॉम द कोटा। तो उन लोगों के पास से मैंने ले रखा है, तो क्वेश्चन के कीज मुझे फिर से इसको फोटो कॉपीज निकाल के लेना पड़ेगा। तो जितना आप लोग हो सकता है उतना कर लो, अगर हो सका तो आप लोग क्रॉस चेक अपने फ्रेंड्स के साथ कर लो, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह, बाय। जज़ाकल्लाह सर। Jazakallah, sir. जज़ाकल्लाह सर। Jazakallah, sir. बाय बेटा, जज़ाकल्लाह। हाफिज़।